भारत जोड़ो कहीं हाथ से हाथ जोड़ो, क्या आम जनता के साथ कांग्रेस जनों के दिल से दिल भी जुड़ रहे हैं? यात्रा के अंदर जो सफलता मिली है उस सफलता से कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक नई जान राहुल गांधी ने यात्रा से देश में फूकने का काम किया है। और आप देखना भविष्य में जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस की सरकार हरियाणा और देश में बनने का काम। बीजेपी गवर्नमेंट ने जब से गवर्नमेंट आई है लगातार कोई कागज़ इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक हाथ में ही रहते हैं। जब मैं गांव में जाता हूं एक ही बात कहते हैं, चेयरमैन साहब ये कागज़ हाथ से छुटवा दियो। कितनी बेरोजगारी है, ये लोग कहते हैं कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम देंगे। अब इनको 9 साल हो गए, अब तक 18 करोड़ लग जाने चाहिए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल आपके साथ मौजूद हूं भिवानी के रेस्ट हाउस में। यहां पर बहुत सारे कांग्रेसी मौजूद हैं। तो आप भारत में हाथ से हाथ जोड़ो या फिर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने चला रखी है। फिलहाल हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ा जा रहा है, तो उसके बारे में बातचीत करने वाले यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेसी मौजूद हैं। और राजवीर फटिया काफ़ी ज़्यादा आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि इनको एक समाजसेवी के तौर पर, बड़ा समाजसेवी के तौर पर, और लोहारू के कृषि मंत्री जेपी दलाल के हलके में इस तरह का माहौल बना रखा है। फिलहाल डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, पूर्व विधायक। पहले आपसे ही सवाल ले लेता हूँ, क्या माहौल चल रहा है? अच्छा हाथ जुड़ रहा है क्या सर? माहौल तो आप देख ही रहे हो, जिस तरह से देश में, पूरे देश में राहुल जी ने जो यात्रा निकाली और उसके बाद उसका जो नतीजा आपने देखा होगा, पूरे देश में जो एक लहर चली राहुल गांधी जी ने जो यात्रा के बाद एक से एक चढ़ करके, वो हरियाणा प्रदेश की बात करो, राजस्थान की बात करो, मध्य प्रदेश की, किस तरह से वो आज गली गली में, आज हर मोहल्ले में इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकालने के बाद, और अब जब हम गाँव में जाते हैं, चाहे वो हमारे किसान की बात थी राहुल गांधी जी ने, चाहे हमारे युवाओं के लिए बात की, रोजगार की बात थी, महंगाई की बात थी, या हमारे हरियाणा प्रदेश की जो सबसे बड़ी आज समस्या हम देख रहे हैं जब गांव में जाते हैं कि इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जब से गवर्नमेंट आई है लगातार कोई कागज़ इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक हाथ में ही रहते हैं। जब मैं गांव में जाता हूं एक ही बात कहते हैं, चेयरमैन साहब ये कागज़ हाथ से छुटवा दियो, हम आप कांग्रेस को पार्टी के साथ है। कांग्रेस के साथ क्या आम पब्लिक भी हाथ जोड़ना शुरू कर चुकी है? हाथ से हाथ जुड़ चुका है आम पब्लिक का? मैं तो ये कहूँगा कि हाथ से हाथ जोड़ो हमारा एक नारा है, लेकिन उस नारे के साथ साथ हमारे जो मेन मुद्दे हैं और जो पार्टी का जो ऊपर से हमारा वो है, चाहे वो किसान की बात हो, बेरोजगार की बात हो, या महंगाई की बात हो, वो सारे मुद्दे हमारे को उन लोगों के बीच में लेके जाने पड़ेंगे और उन मुद्दों को हर उस आदमी तक पहुंचाना पड़ेगा, जिससे कि आने वाली जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो चाहे वो पेंशन की बात जैसे हुड्डा साहब ने कही थी कि भी हम 6,000 रुपये देंगे, या बेरोज़गारों के लिए जो कोई स्कीम थे वो हम लागू करेंगे, तो इस तरह की जो, चाहे खेल खिलाड़ियों की बात करें आप, किस तरह से हमारे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री होते थे, बड़े बड़े DSP लेवल के रैंक दिए गए थे, तो इस तरह के मुद्दे हमारे जो सामूहिक मुद्दे हैं, सभी के जो नौजवान साथियों के हैं, महिलाओं के हैं, या कोई महंगाई का है, हर मुद्दे हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। सब पुराने राजनीतिज्ञ हैं, विधायक रहे हैं आप, और अब कांग्रेस में वापसी कर ली है, घर वापसी की हालांकि बीजेपी काफ़ी बातें करती है। क्या कहेंगे जो मुद्दे हैं इनको कैच कर करके कांग्रेस अब आने वाले वक्त में हरियाणा में बदलाव करेगी, हरियाणा में सरकार बना पाएगी? हरियाणा की जनता बदलाव करेगी। आज आप जनता में जाओगे, जनता से पूछोगे तो जनता बुरी तरह से तंग आ चुकी है। कितनी बेरोजगारी है, ये लोग कहते हैं कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम देंगे। अब इनको 9 साल हो गए, अब तक 18 करोड़ लग जाने चाहिए थे। तो भिवानी के हिस्से में भी 50 लाख 60 लाख कुछ ना कुछ आने चाहिए थे, हरियाणा के भिवानी के। आप बताओ कितने आए हैं? आप देखो 400 रुपये का 300-400 का सिलेंडर होता था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। मेरा योगा टीचर आता है, वो कहता है जी 3 सिलेंडर लगते हैं महीने के मेरे घर में, और 3300 रुपये तो इसी में चलेगी, क्या करें? अच्छा, पुरानी पार्टी छोड़ के आए हैं जेजेपी में, आजकल कुछ मुद्दे चल रहे हैं। एक तो ये टेंडरिंग वाला, आपस में ही एक दूसरा मंत्री कुछ बोल देता है, दूसरे कुछ बोल देते हैं। जोगीराम सियाग धरने पर बैठे हैं, तो वहाँ पर खलबली मच चुकी है। पहले भी कांग्रेसी था, मैं कहीं भी रहा हूँ, मेरे दिल में कांग्रेस रही है, और मैं, ये तो एक फॉर्मेलिटी सी है। और आई वॉज द फेस ऑफ कांग्रेस, अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे इस भिवानी में मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की मांग मैंने रखी, अपने टाइम में शिलान्यास कराया। ठाकुर बीर सिंह पार्क मैंने यहाँ पे बनवाया, यहाँ पे मेरे समय में चौधरी बंसीलाल पार्क, BD गुप्ता पार्क बने। इस शहर की इतनी बुरी हालत है, इस हालत को ठीक करना हमारा सबका कर्तव्य है। डॉक्टर साहब से एक दिन स्पेशली आपसे बात करेंगे इन मुद्दों पर। भिवानी में आपने क्या क्या किया? फिलहाल अभिजीत जी युवा हैं, क्या लगता है कांग्रेस बदलाव करेगी, अब हरियाणा में सरकार नहीं बना पाएगी? देखिए, अभी ये जो आम जनता की आज अब लोगों के बीच में आप जाके देखेंगे तो 36 बिरादरी के अंदर जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं वो अब उबल उबल के बाहर आने लगी है।
और कांग्रेस पार्टी की यही है कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा से एक सकारात्मक जो हमारे जो माहौल बना है, उससे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जाहिर तौर से जनता बदलाव का मन बना चुकी है। युवाओं की जो मांगे हैं, क्या उन मांगों पर अब युवा जुड़ पाएंगे? क्योंकि बेरोजगारी की बातें होती है, जॉब को लेकर के प्रोटेस्ट होते हैं, और हरियाणा पुलिस से का मुद्दा हो या कोई भी सीईटी का मुद्दा हो, वो मुद्दे क्या जैसे कहते हैं किसी भी चीज़ को कि आग में घी डाल दिया, या फिर जिस चीज़ को कैच कर पाना राजनीति में आपस में किसी भी चीज़ को, तो उसका फायदा उठा पाएगी कांग्रेस? देखिए, आज युवाओं के सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने पीछे भी उसके अंदर उठाया था, अग्निपथ योजना को लेकर हमने काफ़ी दिन तक उस चीज़ के अंदर प्रदर्शन करे थे। और आज युवाओं के रोजगार की बात करी जाए तो एक प्रदेश हमारा, जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार होती थी, रोजगार के अंदर भी देश हमारा पहले नंबर पे होता था, प्रति व्यक्ति आय में भी पहले नंबर पे होता था, खेल खिलाड़ी में पहले नंबर पे होता था। आज हमारा प्रदेश, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर सबसे नंबर 1 किसी पे तो वो बेरोजगारी में। प्रदेश सरकार के इतने मुद्दे हैं, परिवार पहचान पत्र के नाम पे जो बुढ़ापा पेंशन काटने का सरकार काम कर रही है, परिवार पहचान पत्र के नाम के ऊपर जो राशन कार्ड काटने का सरकार काम कर रही है, युवाओं को जो रोजगार नहीं देने का काम कर रही है, कोई नई भर्ती निकालने का काम नहीं कर रही है। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि आज धरने के ऊपर बैठे हैं, कर्मचारी धरने के ऊपर बैठे हैं, अध्यापक धरने के ऊपर बैठे हैं, सेना के क्षेत्र के अंदर निरंतर हमारे देश के अंदर लगभग 2 लाख के आसपास भर्तियां कम कर दी है। तो इस हिसाब से लोगों के अंदर अभी एक माहौल बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी इस माहौल को आगे बुनाने का, लोगों की समस्याओं को और अच्छे से जानने की कोशिश करेगी। इसी क्रम के अंदर हम हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम जो होगा, उसमें प्रत्येक वार्ड और बूथ के अंदर लोगों की समस्या जानेंगे और उसको और ऊपर उठाने का कार्य करेंगे। नरेंद्र राज गागड़वास मेरे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र राज इनेलो में बड़ा चेहरा था, अब हरियाणा में क्या कांग्रेस इस तरीके से मजबूत हो रही है कि हर कोई, चाहे जेजेपी से बात कर लें, बीजेपी से भी कुछ लोग चर्चाओं में हैं, आप लोग भी पार्टी छोड़ के कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ रही है, तो क्या सच में एक दूसरे का हाथ इतना मजबूत हो जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना पाई? देखिए, आज कहीं ना कहीं पूरे देश और प्रदेश में, पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता इस तानाशाही सरकार से परेशान, हताश और निराश है। और आज लोगों की उम्मीद जो है वो केवल मात्र कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के लड़ी जा सकती है, वो क्षेत्रीय दलों में आज वो वजूद नहीं रहा। मेरे हिसाब से हरियाणा में आज मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में रहेगा, और क्षेत्रीय पार्टी का वजूद जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस के अंदर हर आदमी जुड़ना चाहता है, वो जेजेपी का हो, इनेलो का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि देश के अंदर भविष्य कांग्रेस का है। जैसे ही राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की, उस यात्रा के अंदर जो सफलता मिली है, उस सफलता से कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक नई जान राहुल गांधी ने यात्रा से देश में फूकने का काम किया है। और आप देखना भविष्य में जब भी चुनाव होंगे, कांग्रेस की सरकार हरियाणा और देश में बनने का काम करेगी। फिलहाल राव दान सिंह हैं और यहाँ पर मजबूती के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे थे। विधायक जी, एक सवाल खाली आपसे लेना चाहूँगा। भिवानी में काफ़ी बार प्रोटेस्ट कर रही है, अब काफ़ी ज़्यादा संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहते हैं, क्या माहौल बदलने वाला है? क्योंकि आप इस तरह की मीटिंग लगातार ले रहे हैं भिवानी में। देखिए, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कहते हैं कि बदलती वाह और उठती हुई लहर लोगों को देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पिछले 9 साल में भाजपा के द्वारा किए हुए वादे, उनमें से कोई पूर्ति नहीं हो पाई, और उन्होंने जो आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ आम आदमी ने मतदान किया था, वो सारी निराशाओं में बदल चुकी है। गरीबी को छोड़ महंगाई कितनी बढ़ गई है, जवानों की बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, कोई आदमी सुरक्षित तौर पे न व्यापार कर सकता, न किसान का किसानी का काम कर सकता। ऐसे राज्य का लोगों के प्रति निराशा होना आवश्यक था, वो आज निराश हो चुके हैं, और इसीलिए भावनाएं ये हैं कि वो बदलाव की तरफ जा रहे हैं। भारत जोड़ो, कहीं हाथ से हाथ जोड़ो, क्या आम जनता के साथ कांग्रेस जनों के दिल से दिल भी जुड़ रहे हैं? दिल से दिल भी जोड़ेंगे। हाथ जोड़ो का मकसद ही दिल से दिल जोड़ना है। जिन भाइयों से हमारा विरोध भी है, उनसे भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आओ हम साथ मिलें, हाथ जोड़ करके ना, और इस परिवर्तन की लहर को। बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि किसी भी दिन वोटिंग करवा लो, इलेक्शन करवा लो, जीतेंगे हम ही। क्या लगता है आपको? देखिए, उनका कहना तो देखिए, पिछली बार भी 75 पार का नारा दिया था, फिर कितने आए। इतनी चिंता ना करें आप, भगवान ने चाहा तो अब की बार भाइयों का साथ रहा तो सही रिजल्ट आएगा। जी, फिलहाल कांग्रेसी यहाँ पर मेरे साथ कांग्रेसियन बहुत सारे मौजूद थे, और फिलहाल भिवानी के रेस्ट हाउस से इन विचारों के साथ मौजूद था जो कि यहाँ पर शेयर कर रहे थे। और क्या कहेंगे? हाँ जी, विनोद भूषण भैया। क्या कहेंगे आज इस मीटिंग के बाद? हाथ से हाथ जोड़ो जो ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये सुपर कामयाब होगा, और इसी उसमें सरकार बना पाएगी कांग्रेस 100%, कोई संदेह ही नहीं।
फिलहाल इन लोगों के विचारों के बारे में आप जरूर अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिख दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।